आज चले जाए ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर, सब में घुसखोरी है, बहुत ज़्यादा घुसखोरी है। ड्राइवर है हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, स्कूल में प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ का जो परिस्थिति जानिएगा ना मैडम, तो मत पूछिए, रोना आ जाता है। हम गरीब है, हमारा आवाज़ कौन सुनेगा? हमको पैसा नहीं है, ड्राइवरी से 500 रुपया रोज़ देता है, वो 500 में हम घर चलाएंगे कि बच्चों को पढ़ाएंगे? किसको पढ़ाएंगे? सोचने वाली बात है। हमारे को देखने वाला कोई सरकार नहीं है। जब तक जनता नहीं बदलेगा, जनता में जागरूक नहीं होगा, तब तक ये हमारा बिहार नहीं बदलेगा। हम कहते हैं पूरा देश नहीं बदलेगा। बिहार की जनता आपको पता है कि प्रलोभन के चक्कर में फंसती है, प्रलोभन के चक्कर में तो बिहार का ये हाल है। अगर सारे नेताओं ने अच्छा काम किया, मान लीजिए बिहार में 70 सालों में सारे नेता अच्छा काम किए, सब कुछ अच्छा किए, फिर भी बिहार भारत का 28 राज्यों में शिक्षा के पैरामीटर पर, जॉब के पैरामीटर पर, हेल्थ के पैरामीटर इंडेक्स पर, इन चीज़ों में पीछे क्यों है भाई? किसी भी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता ये कहा है कि आप मुझे वोट मत दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। 6-18 ट्रेन में देखिएगा भेड़ बकरी जैसा भीड़ हो रहा है, कोई भी स्टेशन पर आप चले जाइए, टिकट नहीं मिलेगा, खड़े खड़े आते हैं, बाथरूम में सो कर आते हैं। ये स्थिति है बिहार की। जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होता है वहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा होती है, वहाँ के जीडीपी ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा क्या कारण हुआ कि बिहार आज सबसे गरीब राज्य बन गया? नमस्कार, मैं संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। एक बार फिर से हम आ गए हैं जनता के बीच, जनता की समस्याओं को लेकर उनसे बातचीत करने। बिहार में जो है शिक्षा व्यवस्था को लेकर अक्सर काफ़ी बातचीत होती रहती है। कभी सुनने में आता है कि शिक्षा व्यवस्था में ये बदलाव किए गए, वो बदलाव किए गए। आज हम आए हैं जनता से जानने कि आखिर सच में शिक्षा व्यवस्था बिहार की सही है या नहीं है। सर, कहाँ से हैं आप? हम बिहार से हैं, मेरा नाम सूरज कुमार यादव है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर बीटेक हूँ। अच्छा, बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है, क्या लग रहा है ये सही है कि नहीं? पूरा ध्वस्त है, पूरा शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है बिहार के। एक बिहार का एक समय था, बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लेके पूरे विश्व के बच्चे आकर बिहार में शिक्षा अर्जित करते थे, लेकिन आज के टाइम में बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। अब बताते हैं कैसे। हम आदरणीय प्रशांत किशोर जी के यात्रा में 2 सालों से चल रहे हैं पैदल। मेरा काम था कि जन स्वराज युवा उन्नति प्रतियोगिता कराना, जहां पर हम लोग जहां यात्रा पहुंचती थी वहां के पंचायत में 5 किलोमीटर के रेडियस में जाते थे। 2 मिडिल स्कूल, 1 हाई स्कूल और नियर बाई 4 से 5 कोचिंग में। स्कूल में आप सरकारी स्कूल में चल जाइए तो आपको बिहार सरकार 50,000 करोड़ रुपया हर साल शिक्षा व्यवस्था पर खर्चा करती है, लेकिन आपके आंख से आंसू निकल जाएंगे जब 1 से लेकर 8 क्लास के बच्चों को देखिएगा। जो शिक्षा का बेस होता है वो सबसे खराब स्थिति में है। सरकारी स्कूलों में 50,000 करोड़ में 50 बच्चे भी पढ़ के सरकारी स्कूल से नहीं निकलते हैं। तो जिस राज्य के बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं, वहाँ से गरीबी कैसे बाहर निकलेगी? पहला सवाल। बाबा साहब ये बोले थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये बोले थे कि मात्र शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। शिक्षा से आप समाज को अच्छा बना सकते हैं, शिक्षा से अपने परिवार को अच्छा बना सकते हैं, शिक्षा से अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। लेकिन गरीब के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था ऐसी यहाँ के सरकारों ने दी ही नहीं कि जिसके वजह से यहाँ पर बिहार भारत का 3रा जनसंख्या वाला राज्य होने के बावजूद भी 28 राज्यों में सबसे पिछड़ा राज्य कौन सा है? बिहार है। अब एक एग्जाम्पल और देते हैं। 10 क्लास तक बच्चे जाते हैं, जिसमें से 22% बिहार सरकार का आंकड़ा है, मेरा नहीं है। बिहार सरकार का आंकड़ा है कि 22% बच्चे 10 पास करने के बाद पढ़ाई को ड्रॉप कर देते हैं। दूसरी बात, 12 जो पास करते हैं, अगर उनको अच्छा इंजीनियरिंग करना है, अगर नीट करना है, मेडिकल में एडमिशन लेना है, तो तैयारी करने के लिए चले जाते हैं आउट ऑफ बिहार कोटा। और वहाँ के ज़मीन ऑनर, वहाँ के बिल्डिंग ऑनर उन बच्चों से, उन शिक्षक से पैसा कमाते हैं और बिहारी होने पर गाली भी देते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक देते हैं आपको, जब कोविड हुआ था तो वही बच्चे वहाँ पर फंसे हुए थे और यहाँ के जो नेता हैं वो अपने घर में, अपने 5 स्टार के जो बंगलो है उसमें सोए हुए थे। यह स्थिति है बिहार की। शिक्षा का सिर्फ हम बात कर रहे हैं। आप मेरी बात पर मत जाइए। हमने 2 सालों से कम 20 जिले चले हैं। आप किसी भी जिले के किसी भी प्रखंड में जाकर, पंचायत में स्तर पर जाकर देखिए। अब एक सर्वे और आपको बताते हैं। जिस तरह से जाति जनगणना सर्वे हुआ, इसी बिहार में फरवरी 2020 में एक सर्वे हुआ था, जिसमें पूछा गया आम जनता से। 13 करोड़ के आसपास जनता है, रहती है 7 करोड़ के आसपास यहाँ पर जनता। उनसे पूछा गया कि आप बिहार में रहना चाहेंगे या बिहार से बाहर। 50% लोगों ने कहा कि हम बिहार छोड़कर बिहार के अलग राज्यों में रहना चाहेंगे।
उनसे पूछा गया कि क्यों भाई, क्यों बिहार छोड़कर जाना चाहते हैं। बिहार एक गौरवशाली इतिहास रहा है, बिहार की धरती के ज्ञान की धरती है। यहाँ पर महापुरुषों ने जन्म लिया, वाल्मीकि से लेकर सम्राट अशोक से लेकर गौतम बुद्ध से लेकर तमाम महापुरुषों ने यहाँ पर जन्म लिया और पूरी दुनिया को ज्ञान दिया। यहाँ की स्थिति ये हो गई कि यहाँ से लोग 50% लोग यहाँ से बिहार छोड़कर जाना चाहते हैं। उनसे पूछा गया कारण क्या है, तो उन्होंने बताया कि मेरा मूलभूत कारण 3 चीज़ मूलभूत कारण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सड़क। आप किसी भी गांव में जाइए, हाईवे छोड़ दीजिए, गांव में जाइए पंचायत स्तर पर, उनकी सड़क देखिए वहां पर क्या स्थिति है। भैया पैदल चले हैं हर गांव, बहुजन हो, दलित बस्ती हो, बहुजन बस्ती हो, खासकर जाकर देख लीजिए आप। नालों पे ढक्कन नहीं लगा हुआ है गाँव में। हम गांव की बात कर रहे हैं क्योंकि गांव में शहर से ज़्यादा गांव में लोग रहते हैं और गांव के लोग ही शहर को मजबूत बनाते हैं और राज्य को मजबूत बनाते हैं। कितना गांव में देखते हैं कि आप एक बात बताइए मैम, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होता है वहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा होती है, वहाँ के जीडीपी ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा क्या कारण हुआ कि बिहार आज सबसे गरीब राज्य बन गया। हम पुणे गए हैं, उड़ीसा गए हैं, तिरुपति गए हैं, वहाँ पर जब जॉब कर रहे थे तो यही बिहार के बच्चे थर्ड पार्टी के थ्रू काम करते थे और एक कमरे में कम से कम 5 से 6 बच्चे रहते हैं, छोटा सा कैमरा में, और उन 16 घंटा जॉब करते हैं, तब उनको 12,000 से 14,000 की इनकम होती है। और साल में अब आ रहा है छठ आ रहा है, ट्रेन में देखिएगा भेड़ बकरी जैसा भीड़ हो रहा है, कोई भी स्टेशन पर आप चले जाइए टिकट नहीं मिलेगा, खड़े खड़े आते हैं, बाथरूम में सो कर आते हैं। ये स्थिति है बिहार की। तो क्या इस विषय पर बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन जिस सरकार को लोग दोष देते हैं उनको बनाती भी तो जनता है ना। तो प्रशांत किशोर जी क्या कर रहे हैं? प्रशांत किशोर जी जा रहे हैं जनता के पीछे, किसी सरकार को तो अभी नई पार्टी है। हाँ बना रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? पार्टी से पहले अभियान है हमारा, पार्टी से पहले हमारा अभियान है। जिस तरह से 1917 में महात्मा गांधी जी चंपारण में आए और किसानों से मिलकर उनको बताए कि समस्या का समाधान क्या होगा, अंग्रेजों से हमें कैसे गुलामी से मुक्ति मिलेगी, कैसे गुलामी से मुक्ति मिलेगी, उसी तरह से आदरणीय प्रशांत किशोर जी चल रहे हैं पैदल पैदल, लोगों को बता रहे हैं कि भैया वोट देने का कीमत समझिए, बाबा साहब ने हमें क्या पावर दिया है और एक वोट का कीमत क्या होता है, उस कीमत को समझिए ताकि आपको नेता ठगे नहीं, वोट देते समय आप स्वार्थी बनिए, चाहे किसी को वोट दीजिए। लेकिन उनके अलावा जितने नेता हैं जिसकी अभी भी सरकार है वो भी पहले ये सारा वादा तो किए हैं। किसी भी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता ये कहा है कि आप मुझे वोट मत दीजिए लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए? कहा है आज तक? कोई ऐसा नेता है जो गांव में घूम के, हर एक गांव घूम के, पैदल चल के हर एक आदमी की समस्या देखा हो ग्राउंड लेवल पर? कोई ऐसा नेता हम बात कर रहे हैं मूलभूत, यहाँ पर जो फॉरवर्ड हो, बहुजन हो, दलित हो, अगर संवैधानिक वर्ड ले तो जनरल, ओबीसी, SC, ST कोई भी हो, उनके बच्चों को शिक्षा चाहिए। अच्छा भाई मेरी शिक्षा चाहिए। मेरी सुन लीजिएगा। अब रुकिए भाई, आप हर जगह आ जा रहे हैं, बात करने नहीं दे रहे हैं। बात जब आप बोल सकते हैं तो हम नहीं बोल सकते क्या? बोलने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है भाई, देश में आपको भी आज़ादी है तो हमें भी उतनी आज़ादी है। तो सुनिए, अब सुनिए, अब अभी भाई का कहना है कि गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। जब आपको पता है कि राजनीति में जब भी कोई व्यक्ति आता है ना तो ठीक ऐसे ही पहल करता है, राजनीति में जब भी कोई व्यक्ति आता है ऐसे ही पहल करता है। भारतीय एक मिनट भैया एक बात के सम्मान है, 1 मिनट आपके बात के सम्मान है। यहाँ पर आप माइक लिए हैं, यहाँ पर 10-20 लोग हैं, पूछिए कि कोई विधायक उनके पूरे पंचायत वाइज उनके गांव वाइज पैदल चला है आज तक? कोई भी पार्टी का पैदल पूछिए कितने लोग चला? कहाँ भाई? पूरे कच्ची दरगाह से लेके पूरे वहाँ लोहा वाला पुल तक तेजस्वी प्रसाद यादव चला है। अभी कोई गरीब के मसीहा लालू यादव चला है, कोई गरीब से जाके पूछ लीजिए भैया, लालू यादव के छोड़ा के कोई बतावे कि गरीब के मसीहा कोई है? आज सुनिए, आज कपड़ा धोने वाला के क्या बना दिया लालू यादव? कोई बताइए नेता ऐसा बना दिया है तो? कपड़ा धोने वाला के वो फैक्ट्री दे दिया, वो मस्त जी रहा है बिहार में, यही चाह रहे हैं ना आप? अगर सारे नेताओं ने अच्छा काम किया, मान लीजिए बिहार में 70 सालों में सारे नेता अच्छा काम किए, सब कुछ अच्छा किए, फिर भी बिहार भारत का 28 राज्यों में शिक्षा के पैरामीटर पर, जॉब के पैरामीटर पर, हेल्थ के पैरामीटर इंडेक्स पर, इन चीज़ों में पीछे क्यों है भाई? कुछ तो कारण हुआ होगा। हम सारे नेता को मान लेते हैं अच्छा काम किया, फिर भी 75 सालों में तो कुछ तो कारण हुआ होगा। देखिए एक मिनट भाई, सभा में भीड़ जुटाने से वोट नहीं मिलते। सभा में कैसे भीड़ लाई जाती है ये सबको पता है, अलग अलग पार्टियां लाती है। आरजेडी, सुन तो लीजिए मेरा भाई, अरे मैंने आपके बीच में इंटरप्शन किया नहीं, मैं शांत होकर सुनता हूँ तो आप भी सुनिएगा।
आरजेडी अपनी सभाओं में भीड़ लेके आती है, जनता दल यूनाइटेड भी लेके आती है, कांग्रेस भी लेके आती है, भारतीय जनता पार्टी भी लेके आती है और जन स्वराज भी लेके आई। भीड़ लाने से वोट नहीं होते हैं, ये आपको ही पता है, हमको भी। आप जैसे गांधी मैदान है, गांधी मैदान में अगर सभाओं की, नरेंद्र मोदी की सभा में अगर भीड़ आ जाए 20 लाख, तो क्या 20 लाख के 20 लाख वोट मिल जाएंगे? लोग देखने भी आते हैं, कुछ लोग पैसों में लाए जाते हैं, कुछ लोग खाने के नाम पे लाए जाते हैं। आपको तो पता है कि अलग अलग तरीके हैं, प्रलोभन दिया जाता है लोगों को, क्योंकि बिहार की जनता आपको पता है कि प्रलोभन के चक्कर में फंसती है। प्रलोभन के चक्कर में तो बिहार का ये हाल है। किससे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? प्रशांत किशोर जी क्या कर लेंगे? 2 साल 2.5 साल से, उससे पहले कहाँ थे प्रशांत किशोर जी? मैं भी चाहता हूँ कि बिहार में बदलाव हो, पर प्रशांत किशोर जी 2.5 साल से जो यात्राएं कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी पहले आने चाहिए थे बिहार के लिए। कम से कम बिहार में जो आज जो परिस्थितियाँ बनी हुई है, जो स्थितियाँ हैं, वो स्थितियाँ सुधरती। आप बोलो, तुम बोलो। इन्होंने पूरे बिहार के जनता को बोला कि प्रलोभन में, मतलब वो कुछ उनको दिया जाए तो लालच में कहीं भी उठकर चली जाती है। पूरे बिहार के जनता को इन्होंने बता दिया। ऐसी स्थिति कौन बनाया? अब सुनिए, अब ये बोल रहे हैं कि प्रलोभन में जनता उठकर पूरे बिहार के जनता को बोल दे रहे हैं। हाँ, तो यही बात तो बता रहे हैं प्रशांत किशोर जी भैया कि प्रलोभन में नहीं पड़ना है, 500 रुपया मुर्गा भात और दारू पर वोट नहीं देना है। हम यही तो बात कर रहे हैं। आप पूरे बिहार के जनता को कह रहे हैं कि प्रलोभन में जनता आती है। हाँ, आप इनके मुंह से सुनिए पहले आप मेरी सुनिए। अरे मेरी तो सुन लीजिए। प्रशांत किशोर जी सभा कर रहे हैं। सुना नहीं कि मैंने क्या बोला अपने शब्दों से? पहले सुन लीजिए। मैंने ये बोला कि वहाँ पे जो रैली में जो भीड़ आती है वो कैसे आती है। मैंने 3 चीज़ें बोली हैं वहाँ पे, आपने भी सुना होगा ऑन मीडिया। मैंने बोला कि प्रलोभन में भी आती हैं, कुछ लोग खाने के चक्कर में आते हैं, ठीक है, कुछ लोग देखने के लिए आते हैं नेता को कौन है, क्या हो रहा है, क्या भीड़ हो रहा है। हम जी ये बात को आप देखिए, पहले प्रशांत जी हर जनता के घर में गए हैं, इसलिए जनता उनके सामने आई, उनके बात पे आई। मैम बात सुनिए मेरी, नेता के तारीफ में हम और आप पड़ जाइएगा ना तो आपका ना मेरा कल्याण होगा ना बच्चों का। देखिए, मुद्दा राजनीतिक हो गया। मुद्दा ये है कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, पहले की सरकार में अभी की सरकार में कोई बदलाव हुआ है या नहीं? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। आपको बता रहे नहीं हुआ है। स्कूल में शिक्षक है तो बच्चे नहीं हैं, बच्चे हैं शिक्षक है तो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। कोई भी बच्चा चाहता नहीं है कि दूसरा दिन स्कूल में जाए। क्यों नहीं चाहता? स्कूल का ऐसा हालत है। मेरा गांव पड़ता है मोहम्मदपुर, जिला दरभंगा। अभी भी वहाँ मास्टर उस तरीके से पढ़ाता नहीं है। टाइम से तो पहुँचता है मगर शिक्षक उस लायक नहीं है। शिक्षक बाहर है, बच्चे खेल रहा है, कोई रिस्पांस नहीं है। सुनिए अब इसी का जवाब दे रहा हूँ। इसी की शिक्षा का सुधार करने के लिए तो बीपीएससी कंडक्ट करा रहा है एग्जाम। आपको पहले कैसे एग्जाम कंडक्ट करा था, अब बीपीएससी और मेरा जो शिक्षा का स्तर सुधरे। सर, प्रशांत किशोर जी का जो सोच है कि गांव तक, यानी गांव तक ईमानदार वार्ड नंबर तक होना संभव है? नहीं संभव है। उनका जो सोच सही है, हम उनका विरोध नहीं करते कि सोच उनका अच्छा है, मगर उनका सोच वहीं तक रह जाएगा, गांव तक नहीं पहुंचेगा। आज जो भी सरकार है, बीजेपी हो या राजद हो, सबका वही रहेगा। बिहार का परिस्थिति कभी भी नहीं बदल सकता। कोई ऐसा आएगा भगवान रूप में जो बदल दे, मगर हमको उम्मीद नहीं। हम गाँव से, देहात का आदमी बोल रहे हैं। अभी भी अगर आए हैं, हम गाड़ी से आए हैं, कितना हमको झेलना पड़ा है इस स्टेशन पर आने के लिए मत पूछिए। ड्राइवर है हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, स्कूल में प्राथमिक विद्यालय है। वहाँ का जो परिस्थिति जानिएगा ना मैडम, तो मत पूछिए, रोना आ जाता है। हम गरीब है, हमारा आवाज़ कौन सुनेगा? हमको पैसा नहीं है, ड्राइवरी से 500 रुपया रोज़ देता है। वो 500 में हम घर चलाएंगे कि बच्चों को पढ़ाएंगे? किसको पढ़ाएंगे? सोचने वाली बात है। हमारे को देखने वाला कोई सरकार नहीं है। हम यहाँ तक बीजेपी का जो समर्थक है, हम समर्थक हैं, मगर दिल यहाँ टूट जाता है कि हम लोग के लिए रियली जो काम होना चाहिए नहीं होता है, नहीं होता है। बहुत आज चले जाए ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर, सब में घुसखोरी है, बहुत ज़्यादा घुसखोरी है। हम पंचायत समिति का भी चुनाव लड़े हैं, कुछ वोट से हार गए। हम ईमानदार व्यक्ति थे। हमने 9,000 रुपया खर्च किया है, वोट हमको मिला, मगर रात में एक पूंजीपति व्यक्ति आया, रात में बांट दिया लाखों रुपया, जीत गया चुनाव। तो कहाँ से होगा? ईमानदार किसको आप कह रहे हैं? जो ईमानदार है उनको तो आना ही नहीं दीजिएगा। अगर जैसे प्रशांत किशोर जी की बात करी भाई ने, तो प्रशांत किशोर जी के पास तो कमी नहीं है पैसों की। इनका कहना है कि प्रशांत किशोर जी के पास पैसों की कमी नहीं है, तो फिर राजनीति में क्या आ रहे हैं करने? राजनीति में आते क्यों हैं लोग? या तो चेंज करने या तो पैसा कमाने। ये 2 ही उद्देश्य होते हैं नेताओं के। चाहे मैं एक नहीं, प्रशांत किशोर जी पे उंगली नहीं उठा रहा। यहाँ पे किसी भी पार्टी का जो नेता है, अभी जो भाई थे ना यहाँ पे जो बोल रहे थे मुझे प्रवक्ता, मैंने सबको लपेटा है, ऐसा नहीं किसी एक को। जो जनहित में काम नहीं करेगा तो सब लपेटे में आएंगे।
चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे तेजस्वी यादव। प्रशांत किशोर जी की भी जो बात है, तो इससे पहले जो अभी भी जो सरकार है या लालू यादव की सरकार है, तो सबने तो ऐसे ऐसे वादे बहुत किए हैं ना। कुछ नहीं करेगा ये लोग। भैया बोले जैसे कि भैया बोल रहे हैं कि शिक्षा की व्यवस्था में बहुत ही सुधार है, तो मतलब अगर सुधार रहता तो आप देखते होंगे गाँव में जो टीचर सब होते हैं, शिक्षक सरकारी स्कूलों में, अगर शिक्षा की व्यवस्था में सुधार रहता तो उनके बाल बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते रहते हैं, ना कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। देखिए मैम, जब तक जनता नहीं बदलेगा ना, जब तक जनता नहीं बदलेगा, जनता में जागरूक नहीं होगा, तब तक ये हमारा बिहार नहीं बदलेगा। हम कहते हैं पूरा देश नहीं बदलेगा। और राज्य में तरक्की है, वहाँ का जनता बदला है तो वहाँ प्रोग्रेस है। हमारा बिहार का जनता जब तक नहीं बदलेगा, हमारा बिहार प्रोग्रेस में नहीं आएगा। और जो भी नेता है हम लोग को बेवकूफ़ बनाता है, जो भी चीज़ वादा करके जाता है पूरा नहीं करता है। अगर सुनिए, 1 मिनट सुनिए ना भैया, यहाँ पार्टी विशेष पर नहीं हम बात कर रहे हैं, नेता की बात कर रहे हैं, हम पार्टी विशेष पर नहीं जा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था पे बिहार का हमारे लिए नहीं कोई नेता खड़ा होगा। दिल टूटा हुआ है, गरीब व्यक्ति हैं हम 500 रुपया रोज कमाते हैं, हमारा दिल टूटा है, रोते हैं। इससे पहले हम भी छोटा मोटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे। हमारे को ऐसा बीमारी हुआ जो अपेंडिक्स पेट में फट गया, लगभग 3-4 लाख रुपया लगा। उस बच्चे को हम वहाँ से निकाल लिया, सरकारी में डाले हैं। जब सरकारी का विधि व्यवस्था देखते हैं तो रोते हैं कि क्या करें हम लोग। सिर्फ पैसा वाला का बच्चा पढ़ेगा, हमारा गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा।